वीडियो साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। इन्होंने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको बक देंगे इनके भाषण के बाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से सुशासन की ओर। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है। ये बिहार की सियासत है। यहाँ शब्द भी शस्त्र होते हैं और उदाहरण भी अस्त्र। गुरुवार को सदन के भीतर जो नजारा देखने को मिला, उसने राजनीतिक तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया। नई नवेली बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने पहले ही बड़े भाषण में ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा सदन सन्न रह गया। कैमरा जब उनकी ओर घूमता है तो चेहरे पर आत्मविश्वास और आवाज में आक्रोश साफ झलकता है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत सीधे महाभारत के प्रसंग से की और फिर उस कथा के पात्रों के बहाने विपक्ष पर तीखे वार शुरू कर दिए। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे। बिहार विधानसभा के भीतर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी बात रखनी शुरू की। शिक्षा बजट पर चर्चा के बहाने उन्होंने जो सियासी तीर छोड़े, उसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। महाभारत के पात्रों और उदाहरणों का सहारा लेकर उन्होंने बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे पर ऐसा प्रहार किया कि अब हर तरफ उनके भाषण की चर्चा हो रही। बिना नाम लिए उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की यादें ताजा कर दी और बिहार के पिछले 30 सालों के सफर को एक नई परिभाषा दे दी। दरअसल बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जोरदार भाषण से सदन में सुर्खियां बटोरी। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत संस्कृत के श्लोक तमसो मां ज्योतिर्गमय से की। उन्होंने कहा कि जब वे सदन में खड़ी है तो ये श्लोक उनके मन में गूंज रहा है। मैथिली ने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि कभी हालात ऐसे थे कि महिलाएं घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी। आज वही महिलाएं रात के 3 बजे दरभंगा से पटना तक सुरक्षित सफर कर रही हैं। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे, एना 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 कत जेबे कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। उनके इस बयान पर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अपने भाषण के दौरान मैथिली ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की। उन्होंने कहा कि उस समय के राजा को बिहार रूपी हस्तिनापुर की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपने दुर्योधन की फिक्र थी। इसी क्रम में उन्होंने तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताया कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे। लेकिन वो अंधे थे और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। इस टिप्पणी के बाद आरजेडी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मैथिली ठाकुर ने सदन में बोलते हुए बिहार के पिछले 3 दशकों के इतिहास को हस्तिनापुर की कहानी के रूप में पिरोया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में एक ऐसा दौर था जब सत्ता के सिंहासन पर बैठे अंधे धृतराष्ट्र कुछ भी देखना नहीं चाहते थे। उनका इशारा साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ था। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था। स्कूल में ताले,
पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। विधायक ने कड़े लहजे में आरोप लगाया कि उस समय के शासक को राज्य के विकास का या हस्तिनापुर की जनता की फिक्र नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों पर केवल दुर्योधन यानी अपने परिवार की चिंता का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि इसे पुत्र मोह और पारिवारिक स्वार्थ ने बिहार को बदहाली के गर्त में धकेल दिया था, जहां शिक्षा और सुरक्षा जैसे शब्द बेमानी हो चुके थे। जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। वहीं मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की और उन्हें बिहार का रक्षक बताया। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से करते हुए कहा कि 2005 में उन्होंने बिहार की बागडोर अपने हाथों में ली, तभी यहाँ वास्तविक सुशासन का उदय हुआ। मैथिली का मानना है कि जिस तरह महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने सत्य और न्याय की स्थापना की, ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार को अराजकता के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। 2005 में एक नवोदय हुआ, नया सूरज उगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार। महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई। ठीक उसी तरह जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहाँ सुशासन आया। उनके इस बयान ने सदन के भीतर राजनीतिक तपिश को और अधिक बढ़ा दिया और सत्ता पक्ष की बेचों से खूब मेजें थपथपाई गई। मैथिली ने कहा कि महाभारत में जैसे युधिष्ठिर के शासन में शांति स्थापित हुई, उसी तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास और शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ा। उन्होंने विशेष रूप से साइकिल योजना का उल्लेख किया और कहा कि विपक्ष ने इस योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन इस योजना ने बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। साइकिल की पहियों ने न केवल सड़क की दूरी नहीं नापी, बल्कि बेटियों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार में शिक्षा की लौ हर ओर जगमगा रही है। नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है। और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में जहाँ स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार जब से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो बिहार में सुशासन आया। उन्होंने कहा कि साइकिल योजना के कारण बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। विपक्ष के लोग इसका पहले विरोध करते थे, लेकिन इस योजना की चर्चा पूरे देश में हुई। बिहार की बेटियों का दर्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझा और लाखों बेटियों का भविष्य संवारा। इस सियासी नोकझोंक के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जो प्रदेश के करोड़ों छात्रों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि बिहार सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि को सीधे दोगुना कर दिया। यह खबर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे राशि भेजी जा चुकी है, जिसमें बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो गया है। मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार अपनी कुल जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहा है, जो 14% के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि जहां साल 2005 में शिक्षा का बजट मात्र 2400 करोड़ रुपए थे, वहीं आज यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन चुका है। इतना ही नहीं, बिहार की साइकिल और पोशाक योजना का डंका अब 7 समंदर पार भी बज रहा है और कई विदेशी सरकारों ने इस मॉडल को अपने यहाँ लागू करने की इच्छा जताई। गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में युवाओं, महिलाओं और विकास के मुद्दों को भी जोड़ा।
उन्होंने कहा कि बिहार अब पिछली राजनीति से आगे बढ़ चुका है। नई पीढ़ी वंशवाद नहीं, अवसर चाहती है। उनका यह आक्रामक तेवर साफ संकेत देता है कि वह सिर्फ एक नई विधायक नहीं, बल्कि पार्टी की आक्रामक आवाज बनने की तैयारी में। पहली बार सदन पहुंचे इस नेता ने यह साबित करने की कोशिश की कि वह केवल सांस्कृतिक मंचों की नहीं, राजनीतिक मंच की भी सशक्त वक्ता है। विपक्ष ने उनके बयान को भड़काऊ और तथ्यों से परे बताया है, वहीं सत्ता पक्ष इसे युवा शक्ति की बुलंद आवाज कह रहा है। तो राजनीतिक इस महाभारत में कौन धर्म का पक्षधर है और कौन अधर्म का, इसका फैसला जनता करे। लेकिन मैथिली ठाकुर के भाषण ने साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत में शब्दों का युद्ध अभी और तेज होने वाला है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।